अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज यकुम जिलहज है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिलहज के 10 दिन में नेक आमाल अल्लाह ताला के नज़दीक इतने पसंद हैं कि इन 10 दिनों के बराबर दूसरे दिनों का मर्तबा नहीं है। और अब सुर्खियां। गुस्ताख नूपुर शर्मा ने मुल्क को शर्मसार कर दिया और बनी उदयपुर कत्ल का सबब। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रिमार्क। बीजेपी कौमी आमिला के इजलास में शिरकत के लिए खदावर लीडरों की हैदराबाद आमद। वहीं जलसे-ए-आम के लिए परेड ग्राउंड में हो रही है तैयारियां। शरद पवार को महकमे इनकम टैक्स की नोटिस। महाराष्ट्र में हुकूमत बदलते ही कार्रवाई आई सामने। सदर मुकाम के नाम पर बाबू ने सब्ज बाग दिखाए और फिर एक बार धोखा देने की फिराक में एनटीआर जिले में प्लीनरी इजलास से एस रामाकृष्ण रेड्डी का खिताब। और अब तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने गुस्ताख बीजेपी लीडर नूपुर शर्मा की सख्त अल्फाजों में सरजनिश की और इससे माफी मांगने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुल्क में जो वाकयात हो रहे हैं और उदयपुर में पेश आने वाले वाक़े के लिए सिर्फ गुस्ताख नूपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। अदालत ने गुस्ताख नूपुर शर्मा से कहा है कि वो अपने किए गुनाह के लिए पूरे मुल्क से माफी मांगे। जस्टिस सूर्यकांत ने गुस्ताख नूपुर शर्मा की जानिब से टीवी शो में किए गए मुबाहिस का जायजा लेने के बाद कहा कि उसने उकसाया है और उसका ये कहना है कि वो एक वकील है। शर्म की बात है। गुस्ताख की जानिब से दायर करदा अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी जाहिर की। गुस्ताख नूपुर शर्मा ने मुल्क भर में दायर FIR और उसे लाहक खतरे से मुतालिक एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, जिस पर अदालत ने रिमार्क किया कि क्या इसे खतरा है या वो सिक्योरिटी के लिए खतरा बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि उसके रिमार्क ने मुल्क में लोगों के जज्बात को भड़काया है और मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके लिए यह गुस्ताख खातून ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे गुस्ताखाना मुबाहिस मुनक़िद करने पर टीवी चैनल के रवैये की भी मजम्मत की। अदालत ने दिल्ली पुलिस के रवैये की मजम्मत की और कहा कि जब दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज होती है तो फौरी गिरफ्तार किया जाता है, मगर गुस्ताख खातून के खिलाफ ऐसा नहीं किया गया। हैदराबाद आने वाले वजीर-ए-आज़म मोदी को पुलिस ने 4 सतही सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। SPG समेत चंद एक इंटेलिजेंस इदारे ने सिक्योरिटी का जाल बिछा दिया है। IB सिक्योरिटी विंग और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीमें लगातार नजर जमाए हुए हैं। जिन जिन जगहों पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं उन जगहों की SPG टीमों ने बारीक बीनी से तनखी अंजाम दी है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि TRS पैसे के बलबूते पर अवामी नुमाइंदों को खरीदने की कोशिश कर रही है, ताहम वह अपने मकसद में नाकाम होगी, जैसा कि GHMC इलेक्शन में हुआ था। बीजेपी के 4 कॉरपोरेटर्स की TRS में शमूलियत पर किशन रेड्डी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है। किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में बीजेपी के जलसे-ए-आम की तैयारियों का जायजा लिया, जिससे वजीर-ए-आज़म मोदी खिताब करने वाले हैं। इसके अलावा HICC में बीजेपी कौमी आमिला का इजलास होगा। మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, హైదరాబాద్లో అనేక రకాల నిర్బంధాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అనేక రకాల ప్రభుత్వ సహాయ నిరాకరణ ఉండడం కానీ ఈ యొక్క సమావేశాలను వైఫల్యం చెందే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రజల మద్దతుతో మేము విజయవంతంగా ఈ సమావేశాలు నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళ ఇష్టం, అది మాకేం సంబంధం లేదు. అది వారు ఎప్పుడు వస్తే మాకేం సంబంధం లేదు. వారు వస్తేంది రాకుంటేంది మాకేం సంబంధం లేదు. ప్రజల నుంచి అనేక డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ప్రజల ఓట్లు పొందాలని చూశారు వాళ్ళు. మనం హైదరాబాద్లో చూసాం, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్లో వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. 10 వేల చొప్పున సుమారు 1000 కోట్ల రూపాయలు ఇంటింటికి పంచారు. వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా హైదరాబాద్లో విజయం సాధించలేకపోయారు. అదేవిధంగా హుజూరాబాద్లో కూడా అదే ప్రయత్నం చేశారు, విజయం సాధించలేకపోయారు. కాబట్టి ప్రజలను కొనలేకపోయారు. ప్రజాప్రతినిధులను కొనే ప్రయత్నం చేస్తారు. अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैदराबाद पहुंचे हैं। इस सिलसिले में तलसानी श्रीनिवास यादव बात कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। मीटिंग जरूरत వాళ్ళ
రెండో వైపున మన అభ్యర్థి ప్రచారం కూడా మరి వారు 2వ తారీఖు, ఎందుకంటే వారి షెడ్యూల్ అంతా దేశవ్యాప్తంగా ఉంది కాబట్టి ఆయన రేపే వస్తానని చెప్పడం, కాబట్టి మా ఏర్పాట్లన్నీ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతాయి. ఓకే, మీకేం గమ్మన అట్లా బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ర్యాలీ అని చెప్పిన, మోటార్ బైక్ ర్యాలీ భారీ ఎత్తున జరుగుతుంది. రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళ మీటింగు మాకు సంబంధం లేదండి. రెండోది ప్రెసిడెంట్ గారు అభ్యర్థిగా, ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్గా ఆయన దేశవ్యాప్తంగా తిరగాలి కాబట్టి మాకు 2వ తారీఖు షెడ్యూల్ ఇచ్చారు. కాబట్టి రేపు కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి అధ్యక్షతన ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది. చేసుకుంటారు. రోజు మనుషుల ఇళ్లలో పడి దేశంలో ఏమేం జరుగుతుంది మీరు చూసారు. నిన్న కర్ణాటక జరిగి ఇంకా డేస్ కూడా గడవలే. ఎవరెవరు ఇళ్లలో పడుతుర్రు, ఎవరి మీద పడుతున్నారు, నిన్న మహారాష్ట్రలో ఏం జరిగిందో మీరు చూసారు. అదేవిధంగా గోవాలో ఏం జరిగిందో చూసారు, కర్ణాటకలో ఏం జరిగిందో చూసారు, మధ్యప్రదేశ్లో ఏం జరిగిందో చూశారు. ఈ రోజు हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने जिमखाना ग्राउंड में होने वाले जलसे आम के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि जलसे आम के लिए 4000 पुलिस जवानों को तैनात किया जा रहा है. 3 जुलाई को होने वाले जलसे आम से वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे और हजारों अफराद की इस जलसे आम में शिरकत मुतवक्की है. जलसे आम के पेश नजर इतवार के रोज ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी. ట్రాఫిక్ పోలీస్ వారు మా ఇతర జిల్లాల నుండి మేము ట్రాఫిక్ పోలీస్ని కూడా తీసుకున్నాము. అదనంగా ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ అనేది పూర్తి స్థాయిలో చేస్తారు. అదే కాకుండా లా అండ్ ఆర్డర్ యాంగిల్లో యాంటీ సబొటాజ్ చెక్స్ ప్లస్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్యాదరింగ్ ఇవన్నీ కూడా మేము పరిగణలోకి తీసుకొని బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశాము. దాదాపు 3000 మంది సిటీ పోలీస్ మరి ఇతర జిల్లాల నుండి వచ్చే సభ్యులు మా తెలంగాణ పోలీసు చెందిన టీఎస్ఎస్పి కానివ్వండి, గ్రే హౌండ్స్, ఆక్టోపస్ అవన్నీ కూడా డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ పబ్లిక్ మీటింగ్ వరకు వీరంతా ఇక్కడ డ్యూటీస్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. ప్రతి సెక్టర్కి ఇన్ఛార్జ్ ఆఫీసర్స్ని పెట్టడం జరిగింది. సిటీ పోలీస్ చెందిన అధికారులు ఉంటారు ఇన్ఛార్జ్గా. వారికి సహాయంగా సిటీ పోలీస్ నుండి ఆఫీసర్స్, బయట నుండి కొంతమంది ఎస్పీ ర్యాంక్, డిఐజీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్స్, ఏసీపీ ర్యాంక్, డిఎస్పీ ర్యాంక్ వీళ్ళు కూడా అందరూ వచ్చారు. उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य जो हैदराबाद में बीजेपी की कौमी आमिला में शिरकत के लिए हैदराबाद आए हैं, उन्होंने इस मौके पर साक्षी से बात की. मौर्य ने दावा किया कि तेलंगाना में केसीआर की खानदानी हुकूमत का खात्मा होगा और बीजेपी हुकूमत बनाएगी. कई लोगों से भेंट हुई है और जो बातचीत से जो मैं राजनीति लंबे समय से करते हुए समझ पा रहा हूँ, 2022 के विधानसभा के इस चुनाव में तेलंगाना में कमल का फूल खिलने जा रहा है. यहाँ पर भी सुशासन आने जा रहा है. यहाँ पर भी भ्रष्टाचार मुक्त विकास होने जा रहा है. यहाँ गरीब कल्याण के लिए समर्पित योजनाओं की बौछार होने की क्या रास्ता साफ होने जा रहा है. इससे मुझे तो पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनेगी. केसीआर जी की जो सत्ताधारी पक्ष है यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ उनके विरोध में बहुत सारे पोस्टर लगाए सर, तेलंगाना भर में और हैदराबाद में. जो आप क्या कहते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जब कोई विरोध में कुछ ऐसा करता है तो वह सोचता है कि मैं मोदी जी का विरोध कर रहा हूँ. लेकिन सच यह है कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको ये पता नहीं है कि इससे गरीबों को गुस्सा होता है, किसानों को गुस्सा होता है, मजदूरों को गुस्सा होता है, व्यापारियों को गुस्सा होता है, नौजवानों को नाराजगी होती है, महिलाओं को नाराजगी होती है. मोदी जी तो सबके प्रिय हैं और मोदी जी को सब प्रिय हैं. आप उनके आगमन के समय में अगर यहाँ पर विज्ञापन की तमाम सारी सरकार के पैसे खर्चा करके पूरा स्थान को पाट देंगे तो इससे भाजपा दब जाएगी क्या? भाजपा उसके बीच में और बड़ी तेजी से उभर करके आएगी.
यहाँ की जो सत्ताधारी पक्ष है टीआरएस, वो देश भर में बीजेपी के खिलाफ एक आंदोलन चलाने, मुहिम चलाने की फिराक में है और बहुत सारे पक्ष को मिल रहे हैं। वो आप क्या देखते हैं, एक नेशनल पर्सपेक्शन में टीआरएस बीजेपी से लड़ सकती है? देखिए, मैं यह मानता हूं कि अभी टीआरएस को देश भर में कोई जानता भी नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, टीआरएस जब तेलंगाना से जा रही है तो बाकी देश में वो आगे देखेंगे जब इस चुनाव के पश्चात। अभी तो वो चुनाव लड़ लें और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डटकर मुकाबला करेगी और मुझे विश्वास है कि हमारी जो नीतियां हैं, हमारी रीतियां हैं, हमारे काम हैं, हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकारें, जब तेलंगाना में भी डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, केंद्र में भी प्रदेश में भी, तो विवाद से बाहर निकल करके विकास की ओर लोग बढ़ चलेंगे। साबिक एमपी विश्वेश्वर रेड्डी ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना से खानदानी हुकूमत का खात्मा करने की सलाहियत बीजेपी में है और कांग्रेस कमजोर होने की वजह से टीआरएस से मुकाबला नहीं कर सकती। We never imagined that there will be a family rule, and we are now fighting to restore democracy in Telangana and remove family rule. Now the only party that can happen with Congress or BJP. But Congress has become so weak that it has no capability of displacing KCR. Also because KCR has converted Telangana elections into a money and liquor game. Whoever supplies the maximum money and liquor and uses police to arrest the opposition is winning. And so KCR has all these weapons, whereas Congress has no weapons. At least BJP is a ruling party in center. They can't use police against BJP indiscriminately. Not only that, BJP is a disciplined party which is making steady progress at the grassroots level. And that is why suddenly, in a very unexpected manner, we had 4 BJP MPs. And all the by-elections BJP is winning. टीआरएस के एमएलए नागेंद्र ने वजीर आला केसीआर पर बीजेपी कायदीन की जानिब से की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा कि केसीआर किसी से खौफजदा नहीं है। सिग्गु लेकुंडा माట్లాడుతున్నా మీరు జరుగుతున్నటువంటి దీన్ని చూసంట ముఖ్యమంత్రి గారు భయపడిపోయారట। ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు భయపడి ఉంటే తెలంగాణ వచ్చేదా? తెలంగాణ సాధన జరిగేదా? తెలంగాణ ఇంత అభివృద్ధి జరిగేదా? ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ అంటే అభివృద్ధి చెల్తే रहेगा। 24 గంటల అభివృద్ధి ఎక్కడ? ఆయన ఒకే ఒక లక్ష్యంతో పనిచేస్తా ఉన్నారు। అభివృద్ధి తర్వాత వేరే ఆలోచన ఉండదు ముఖ్యమంత్రి గారు। జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకుపోవాలి, అభివృద్ధిని ఎలా తీసుకుపోవాలి, ఇచ్చినటువంటి నిధులు ఎట్లా మనం సద్వినియోగం చేయాలి, ప్రజలకు అందాలి, ప్రవేశపెట్టిన ప్రతి సంక్షేమ పథకాన్ని పేద ప్రజలకు అందాలన్నటువంటి ఒక సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి గారు పోతా ఉంటే ఈ రోజు మీరు మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరు గాని, మీరు చేస్తున్నట్టు వ్యవహారం గాని, ఇక్కడ చిన్న నాయకులు కూడా పెద్ద మాటలు మాట్లాడతారు। మరి పెట్టే కొంచెం కూత ఘనంగా అన్నట్టుగా। लाखों करोड़ रुपए से सदर मुकाम तामीर करने का दावा करने वाले बाबू ने विजयवाड़ा में एक फ्लाईओवर तक तामीर नहीं किया। वायएसआर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एस रामाकृष्ण रेड्डी ने ये बात कही। एनटीआर जिले के गंटूपल्ली में मुनक्किदा वायएसआर कांग्रेस की प्लीनरी इजलास में उन्होंने खिताब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2014 और 19 के दरमियान बाबू ने कई घपले किए हैं। उन्होंने बाबू को वाज़ेह पैगाम दिया कि बाबू अब अवाम को धोखा नहीं दे सकते। సకల అరాచకాలకు, అన్యాయాలకు, దాష్టీకాలకు, మాఫియా ముఠా పాలనకు, నిరంకుశత్వానికి అన్నిటికీ ఒక చిహ్నంలాగా, ఓ చిన్న సైజు గుర్తులాగా, ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే నాకైతే కరెక్ట్ ఈ ప్రాంతం విజయవాడ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలే కనిపిస్తాయి। ఏ ప్రాంతం అయితే తనకు పెట్టని కోటని ఆయన చెప్పుకుంటాడు, ఆ ప్రాంతమే అత్యంత ఆయన దురాగతాలకు, ఆయన అన్యాయ పాలనకు ఆ రోజు అద్దం పట్టి ఈ ప్రాంతం వాసులకు అందరికీ తెలుసు ఏం జరిగింది అరాచకం 5 ఏళ్లలోనేది। అవన్నీ మర్చిపోతారు 5 ఏళ్లు జరిగేసరికని ఆయన అనుకుంటున్నాడు। తలల్లో విషం నింపి అబద్ధ ప్రచారం చేసి మళ్ళీ రేపు ఎన్నికల్లో ముందుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాడు।
తన జోడు పక్కనున్న సైదోడు వీళ్ళందరినీ కలుపుకొని, రాజకీయం అంటే ఆయనకు ప్రజలకు సంబంధం ఉన్న వ్యవహారం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి. రాజకీయం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రజలతో సంబంధం ఉన్నదో, ప్రజలకు సంబంధించిందో, లేదంటే అందులో ప్రజలు భాగస్వాములు ఉంటారనేది ఎప్పుడు లేదు. एपी के एमएलसी रोहल्ला को वाईएसआर स्टेट सेवा दल का रियासती सदर बनाने पर उन्होंने वाई जगन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उनको मिली जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाने के अज़्म का इजहार किया। रोहल्ला ने कहा कि वाई जगन मुसलमानों को सियासी सतह पर मौके फराहम करते हुए उन्हें तरक्की के फवायद पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप देखो ये मौका मुझे बहुत बड़ा मौका दे, इसे तभी बैठने आना दे। ये सर्विस कैसा करेगा अच्छा रहता को उसे सर्विस करता हूँ। तो मेरे से बड़े अपने हैं क्या को ना कि गुजारिश ले को वो कैसा करेगा अच्छा रहता को सामने जाता हूँ। आपको ये पोस्ट से अच्छा नाम लेगाता हूँ, हमारे माइनॉरिटी में भी अच्छा नाम लेगाऊंगा। आपको बोलना चाहता हूँ, कौन को इतने साल इतनी हुकूमत देखी, कौन भी मुसलमान को बरतला को वोट डाल को छोड़ डालने की ये गवर्नमेंट देखी को, एक मुसलमान है मेरा खास अपनी, ये मुसलमान मेरी फैमिली के नाते एक ही चेक चाहने वाला कौन को सीएम है को वो एक ही चेक है हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब ही उना के लिए माइनॉरिटीज पूरी वेट करते रहे। आपका जो बोले वो करने वास्ते हमें तैयार होने हैं। नेक्स्ट इलेक्शन में पूरा है को 170 बार वोट में हर एक माइनॉरिटी से छाती उठा को ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हमारी को हमें काम करते को आपको बोलना चाहता हूँ। वजीर आला जगन गरीबों के जाती मकान के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। नायब वजीर आला के सत्यनारायण ने ये बात कही। मगरबी गोदावरी के ताड़ेपल्ली में उन्होंने रियासती वजीर ए सुरेश के साथ मिलकर मुस्तहिकीन में टिडको मकानात की तकसीम की। नायब वजीर आला ने कहा कि साबिक तेलुगुदेशम हुकूमत ने टिडको के नाम से सैकड़ों करोड़ रुपये लूट लिए हैं। पहले मरहले के तहत ताड़ेपल्ली गुड़े में 2272 प्लॉट्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में भीमावरम के एमएलए जी श्रीनिवास, एपी कानून साज काउंसिल के चेयरमैन के मोहसिन राजू ने भी शिरकत की। आमदनी से ज्यादा असासिजात केस में रंगारेड्डी जिला जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर प्रवीण कुमार को एसीबी ने हिरासत में ले लिया है। 5 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा करने पर एसीबी ओहदेदारों ने प्रवीण कुमार के घर में धावा बोला। धावों के दौरान नकद रकम, जेवरात और कीमती दस्तावेजात को जब्त कर लिया। रियल एस्टेट कंपनियों, कोल्ड स्टोरेज वालों से वसूली करने के अलावा धावों के नाम से चंद लोगों को हरासा करने का प्रवीण कुमार पर इल्जाम है। महाराष्ट्र के धर्माबाद के करीब तामीर करदा बाबली प्रोजेक्ट के गेट्स को खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ओहदेदारों ने बताया कि हर साल 1 जुलाई को प्रोजेक्ट के गेट उठाकर पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा जाएगा। इसी जिमन में बाबली प्रोजेक्ट के 14 गेट्स उठाकर 0.94 टीएमसी पानी छोड़ा जा रहा है। बागी एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई की दाखिल करदा शिवसेना की दरखास्त पर समाअत 11 जुलाई तक कोर्ट ने मुलतवी कर दी है। नाअहलियत की नोटिसों समेत इस दरखास्त की भी कोर्ट समाअत करेगा। एकनाथ शिंदे की क़यादत में तश्कील पाई हुकूमत के बाद भी शिवसेना ने कोर्ट से रुजू किया है। शिवसेना ने अपने बाकी 39 एमएलएस को मुअत्तल करने की मांग की है। शिवसेना का कहना है कि नाअहल करार देने के फैसले तक उन अराकीन को मुअत्तल किया जाए। असेंबली में शिंदे हुकूमत की तायद से उन्हें बाज रखने पर शिवसेना ने जोर दिया। शिवसेना के चीफ व्हिप सुरेश प्रभु ने दरखास्त दाखिल की है, लेकिन उसकी समाअत कोर्ट ने 11 जुलाई को मुकर्रर की है। शिवसेना के एमपी संजय राउत ईडी के रूबरू पेश हुए। अराजी स्कैम में ईडी ने उन्हें नोटिस जारी की थी। राउत ने कहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ईडी एक कौमी एजेंसी है जिसका वो एहतराम करते हैं, लिहाजा वो उसके सामने पेश हुए। महाराष्ट्र हुकूमत की तब्दीली के साथ नए उमूर सामने आ रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार को इनकम टैक्स महकमे ने नोटिस रवाना की है। 2004, 2009, 2014 और 2020 इंतखाबात के हलफनामों से मुतालिक ये नोटिसें जारी की गई हैं। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए शरद पवार ने मराठी में ट्वीट किया है कि उन्होंने लिखा कि
महकमे IT से एक लव लेटर मौसूल हुआ है और कहा कि उन्हें पता चला है कि चंद MLAs को भी नोटिसें आई हैं। पवार ने कहा कि मरकजी जांच एजेंसियों का ऐसे हालात में क्यों इस्तेमाल हो रहा है सब जानते हैं। उन्होंने तंज किया कि 5 साल पहले ED किसे कहते हैं उन्हें सही से मालूम नहीं था, मगर अब छोटे गांव में रहने वाला कोई भी शख्स इस पर लतीफा गोई करने लगा है। एक बार इस्तेमाल करके फेंक देने वाली प्लास्टिक अशिया के इस्तेमाल पर आज से मुल्क भर में पाबंदी आयद की गई है। मरकजी वजीर माहौलियात ने रियासतों को हिदायत दी है कि ऐसी अशिया तैयार करने वाली यूनिट्स, तकसीम करने वाली कंपनियों और जखीरा और फरोख्त करने वालों पर पाबंदी आयद की जाए। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना या कैद की सजा या दोनों हो सकते हैं। पाबंदी पर अमलावरी के लिए कौमी और रियासती सतहों पर कंट्रोल रूम कायम किए जा रहे हैं। मरकज ने रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में सरहदी तनखी में शिद्दत पैदा करने का मशवरा दिया है। मुल्क में कोरोना के फैलाव का सिलसिला जारी है। चंद दिन से रोजाना 15,000 से ज्यादा ताजा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। ताजा तौर पर 17,070 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में एक्टिव केसेस की मजमूई तादाद 1,07,189 तक पहुंच गई है। रोजाना की मुस्बत शरह 3.4 बताई गई है। हिंदुस्तान के कारगुजार कप्तान जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में कामयाबी के साथ सीरीज पर टीम इंडिया के कब्जे करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा की कमी जरूर महसूस होगी। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा ऑनर है। मेरे लिए टेस्ट मैच खेलना एक मेरा ड्रीम था और ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में आता है, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। सी, मैं अभी जस्ट बताया आपको, वी आर प्रीटी क्लियर ऑन व्हाट वी वांट टू डू। Obviously Rohit is a very important player, but we'll surely miss him when it's unfortunate that this has happened and he's missing out. But we are clear on the combination. You'll have to just wait for tomorrow. Of course, see, it's good on them that they've come through a good series. They won against New Zealand. जम्मू कश्मीर में नौजवानों को तशद्दुद से दूर रखने के लिए खेल के मुकाबले मुनाकिद किए जा रहे हैं। पूंछ सेक्टर में बनवट बटालियन की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। ये टूर्नामेंट पाकिस्तानी सरहद के करीब हुआ। मुकामी नौजवानों ने इस टूर्नामेंट को हर हफ्ते मुनाकिद करने की मांग की। मैं इंडियन आर्मी का हमें बहुत ही शुक्रगुजार है, स्पेशली 93 ब्रिगेड का, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। यहाँ से बॉर्डर बहुत ही नज़दीक है, डिफेंस अगर देखा जाए तो बहुत ही नज़दीक है। इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। इस बहुत ही दूर, मतलब एक अगर देखा जाए तो फार फॉलिंग एरिया से इन्होंने ऐसा अच्छा टूर्नामेंट कराया। हम इनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो साथ में ही पाकिस्तान का बॉर्डर है और पाकिस्तान के जो पब्लिक देखा जाए तो साथ में ही है, तो वो भी देख रहे होंगे, वो भी वॉच कर रहे होंगे कि एक इंडियन आर्मी ने एक यूथ के लिए, अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की यूथ के लिए कितना अच्छा इनिशिएटिव लेके और इस जगह पे इस मतलब कमी, यहाँ पे बहुत चीज़ों की कमी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुहैया है, जो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया। हम इनका बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं। ऐसे जो इवेंट हैं ये अगर देखा जाए तो मंथली नॉट इन ईयर 3-4 बार ये करा लिया करें। इससे ये है कि यूथ जो है वो गलत ट्रैक से दूर रहेगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुश्ताक नूपुर शर्मा ने मुल्क को शर्मसार कर दिया और बनी उदयपुर कत्ल का सबब, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रिमार्क। बीजेपी कौमी आमिला के इजलास में शिरकत के लिए कदावर लीडरों की हैदराबाद आमद, वहीं जलसे आम के लिए परेड ग्राउंड में हो रही है तैयारियां। शरद पवार को महकमे इनकम टैक्स की नोटिस, महाराष्ट्र में हुकूमत बदलते ही कार्रवाई आई सामने। सदर मुकाम के नाम पर बाबू ने सब्ज बाग दिखाए और फिर एक बार धोखा देने की फिराक में एनटीआर जिले में प्लीनरी इजलास से एस रामाकृष्ण रेड्डी का खिताब। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।